बच्चों, हमने पिछले 4 सालों से ये 9th की बुक चल रही है, उसके सभी चारों ही विज्ञान के पेपर से एक कॉमन प्रश्न जो सभी पेपरों में हैं उनको छांटकर उनके आंसर देने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, और जो आपके सोमवार को 28 अप्रैल को होने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। कृपया कम से कम इन प्रश्नों को जरूर पढ़े ताकि दुनिया की कोई ताकत आपको 9th में नहीं रख सके, आपको कोई फेल नहीं कर सके। तो देखिए, हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक एक नंबर वाले प्रश्न भी पक्के कर लोगे तो कमजोर बच्चा भी पास हो जाएगा। कोशिका का बिजली घर कहलाता है या कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है? शक्ति ग्रह या बिजली घर एक ही बात होती बेटा। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इससे मुझे एक प्रश्न ये और याद आ रहा है कि लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली, या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, इसके बीच में मैंने बोल दिया। ये भी सभी प्रश्नों में, सभी पेपरों में आया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, पादप में जल का संवहन कौन करता है? देखिए, जल तो इसमें जो उत्तक का नाम होगा उसमें भी जल छुपा होगा। देखो, इसमें आंसर में है जाइलम। तो जाइलम में जल है, जा का जय ले लीजिए और तीसरा अक्षर ल। तो जाइलम में जल छुपा हुआ है और पादप में जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। अगला प्रश्न है जो कि पहले लेसन का है, हर पेपर में था पिछले 4 साल से, 22, 23, 24 और ये 25वां साल, यानी 28 अप्रैल को 2025 का आपका विज्ञान का पेपर है। इसमें भी ये प्रश्न छपेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था होती है। देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जम जाता है, बर्फ बन जाता है, यानी उसकी भौतिक अवस्था ठोस हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्न में से अधातु का उदाहरण है। इसमें मैंने चारों अभ्य शब्द भी लिखे ताकि आपको पता लग जाए कि इसका आंसर कैसे देना है। देखिए, सोडियम धातु है, अपन जानते हैं। ऑक्सीजन गैस है, धातु हो ही नहीं सकती, तो इसका आंसर ब हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक। देखो, एक प्रश्न मात्रक का, एक नहीं 2 प्रश्न आते मात्रक के। द्रव्यमान का हो, त्वरण का हो, ऊर्जा का हो, कार्य का हो, शक्ति का हो, किसी न के बल का हो, किसी न किसी का मात्रक जरूर पूछा जाता है। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन तत्व का प्रतीक है, नाम से ही पता चल रहा, एन प्रतीक है। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते परिभाषा के रूप में, शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और घुमा फिरा के पूछे तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, बात वही है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग के निम्न अभिलक्षण होते हैं। तो इसमें भी अभ्य शब्द मुझे इसलिए लिखने पड़े कि इसमें आंसर से प्रश्न बनेगा। तो देखिए, पहला अभिलक्षण है वेग, ये भी होता है। दूसरा है आयाम, ये भी होता है। तो स में देर का है और ब दोनों, तो निश्चित रूप से कभी भी ऐसा देर का हो ना है और ब दोनों, समझ जाना दोनों वाला ही सही होगा। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है केचुआ। जिसको आपने अभी तक नहीं छुआ उससे कहते केचुआ। मेरे प्यारे बच्चों, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव केचुआ होता है। और एक परिभाषा के रूप में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? तो केचुए से बनी खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, पक्का याद रखना। अगला प्रश्न, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति का आएगा। देखो, पूरा पेपर बोर्ड पैटर्न के हिसाब से बनेगा, 100 नंबर का पेपर बनेगा, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न भी बनेगा। पहला रिक्त स्थान देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तन रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा संघनन। और प्रश्न परिभाषा के रूप में भी पूछ सकते हैं, संघनन किसे कहते हैं? गैस का द्रव में परिवर्तन को संघनन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, पीतल रिक्त स्थान व रिक्त स्थान धातुओं की मिश्रण है, यानी पीतल किनसे मिलकर बना हुआ है? 2 धातुओं के मिश्रण से पीतल बनता है। वो धातु है तांबा और जस्ता, जिसको हम कॉपर और जिंक भी कहते हैं। तांबा को तो कहते हैं कॉपर, जस्ता को कहते हैं जिंक, दोनों को मिलाने पर पीतल बनता है। और अगला प्रश्न रिक्त स्थान का है, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। रिक्त स्थान में आपको ऊर्ध्वपातन लिखना है, और इसका तो प्रश्न, इसका चित्र, वर्णन, ऊर्ध्वपातन का प्रश्न जरूर आता है। और इसको परिभाषा भी पूछते हैं कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अब अगले प्रश्न में आ जाइए आप, कैमरामैन थोड़ा सा ध्यान रखिए। यस, लोहे का लैटिन नाम है, लोहे का लैटिन नाम है फेरम। जब आपको माक्या मार या टाटिया या कुछ ऐसा जहरीला जीव खा जाता है ना, तो लोड़ा फेरम अपने हाथ पे, मुंह पे, जहाँ पे भी कुछ खाता है जहरीला जीव, टाटिया वगैरह, माक्या मार वगैरह, मक्खियाँ मार, मधुमक्खी, तो उसमें लोहा फेरम, तो लोहे का लैटिन नाम हो गया फेरम। तो इसको याद रखने की ट्रिक्स होगी, कुछ भी लग जाती है तो क्या फेरम? लोहा, तो लोहे का लैटिन नाम फेरम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम। खरीफ की फसल का समय होता है जुलाई, जून जुलाई या जुलाई, वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल बोई जाती है।
अगला प्रश्न रिक्तस्थान का, किसी वस्तु में स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो रिक्तस्थान में लिखोगे स्थिति ऊर्जा, और इसकी परिभाषा भी पूछते हैं, स्थिर ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु में नाभिक की खोज रिक्तस्थान की यानी किसने की, रदरफोर्ड ने। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, या रदरफोर्ड ने कौन सी खोज की, परमाणु में नाभिक की। अगला प्रश्न, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, या इसको उल्टा भी बोल देते, सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला रिक्तस्थान है रक्त। रिक्तस्थान पदार्थों का वहन करता है, अपशिष्ट पदार्थ। शरीर में खून का होना जरूरी है, अपनी रगों में अच्छा खून होना चाहिए ताकि वो अपशिष्ट पदार्थों का वहन कर सके, तो इसमें रिक्तस्थान में आएगा अपशिष्ट पदार्थ। कुछ अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी लेते हैं, हम ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ अति लघुत्तरात्मक प्रश्न ले रहे हैं आपके लिए। खरीफ की फसलों के नाम, तो इसके नाम को याद रखने के लिए ट्रिक बताता हूँ, तीनों ही नाम मैं से स्टार्ट कर दो, मूंग, मूंगफली, मक्का। मूंग, मूंगफली, मक्का, ये तीनों खरीफ की फसलें हैं। अब पूछ रहा है रबी की फसलों के नाम, गेहूँ, जौ, चना, याद करना नहीं है मना। अगला प्रश्न है 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, 1000 जूल के। एक के जे का मतलब किलो जूल, जे का मतलब जूल, 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता, 1 किलोवाट के बराबर होता है 1000 वाट के। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है मेरे बच्चों। जीव की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, कोशिका कह रहा हूँ, और कोशिका की परिभाषा आपको मैंने अभी बोली थी, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न, बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। शर्ट के लगते बटन, बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र, ई के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा, सूत्र है हाफ एम वी स्क्वायर। अगला प्रश्न, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है ईपी बराबर, पी थोड़ा नीचे लिखना ई के, ईपी बराबर mgh। इसको याद रखने की तरकीब है मांगीलाल, गेलिया और हिंडालिया। एम का मतलब मांगीलाल, जी का मतलब गेलिया, एच का मतलब हिंडालिया। अगला प्रश्न, उत्तक किसे कहते हैं, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे बच्चों के समूह को क्लास कहते हैं, लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं, ऐसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगला प्रश्न, सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर ट्रिक से याद कर सकते हो। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इनका क्रम भी चेंज कर सकते हो, पेड़ काले पड़ गए स्केल से साफ कर दो, तो पेड़ से बन गया पेरेनकाइमा, काले से बन गया कोलेनकाइमा, स्केल से बन गया स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न, कंपोस्ट खाद किससे बनती है, कंपोस्ट खाद जानवरों के मलमूत्र से, इंसानों की नहीं, जानवरों के, पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थ और कचरे से कंपोस्ट खाद बनती है। धन्यवाद। ये प्रश्न जरूर याद करें।